हाय एवरीवन, मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मधु डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नया दिन, नया केक का ऑर्डर और नई शुरुआत। आज मुझे 1 केजी का 2 टायर केक बनाना है और जिनका केक का ऑर्डर है ना, उन्होंने फोटो भी भेजी है मुझे, तो उसमें कुछ चेंजेस भी हैं, वो करके बनाऊंगी। और 1 केजी केक है, लेकिन फ्लेवर दोनों में, मतलब जो 2 टायर बनेंगे उनमें अलग है। नीचे होगा चॉकलेट और ऊपर होगा स्ट्रॉबेरी। और इसके लिए जो बर्तन हम लेंगे वो ये होंगे। ये 6 इंची का है और ये 3.5 इंची का है। जब भी 2 टायर केक बनाते हैं या 3 टायर, जो नीचे की लेयर होती है उसमें, उससे ऊपर की लेयर में लगभग 1 इंची का, मतलब कम से कम 1 इंची का गैप तो हो। ये देखिए। और अगर इससे ज्यादा है तो वो कुछ अलग शेप का बनेगा, नीचे बड़ा और छोटा ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनते हैं। कुछ ऐसे भी बनते हैं कि ये नीचे लंबा है, इसके ऊपर और भी एक और लंबा। तो मैं मार्केट से, वैसे ये वाला तो बर्तन मेरा कैस्ट्रॉल का है, बट मैं ये बर्तन और उसके साथ ये बर्तन लेकर के आई थी। और इनको यूज करके तो मैंने अपनी बेटी का केक भी बनाया था। तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, ½ केजी का ही 2 टायर केक किसी को चाहिए तो उसमें छोटू सा ये ऊपर लगाने के लिए, तो मैं ये लेकर के आई थी। बट आज मैं ये 2 यूज करूंगी। और ऐसा नहीं है कि मेरा ये केक इतना और ये केक इतना लंबा बनेगा, केक तो हमारा इतना ही बनेगा। ये मेरा बर्तन टॉल है तो उस हिसाब से मैं इसमें बनाऊंगी। तो मैं अपना, देखिए, सारी तैयारी कर चुकी हूँ। ये मेरा बेसिक प्रीमिक्स है, ये है मेरा ट्रोपोलाइट का। इसमें मैं स्ट्रॉबेरी इमल्शन डाल करके केक बनाऊंगी और इमल्शन में पेपिलॉन का यूज करती हूँ फ्रेंड्स। और ये मेरा ट्रोपोलाइट का ही चॉकलेट प्रीमिक्स है, तो नीचे वाली लेयर में वो बनाएंगे, ठीक है। और आज फ्रेंड्स मैं ऑडी के इको बेक बेकिंग पेपर को यूज करके इस केक को बनाऊंगी। और ये जो पूरी रेसिपी है वो आपको मिलेगी तारा मधु की रसोई पर। और उस वीडियो में आपको इको बेक का जो कॉन्टेस्ट में ला रही हूँ उसकी भी डिटेल्स मिलेगी। तो आप सभी, मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसमें जरूर पार्ट लेना। और इस कॉन्टेस्ट में आप कैसे पार्ट ले सकते हैं वो भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के एंड में मिलेगी, जो मैं इसकी रेसिपी का तारा मधु की रसोई पर डालूंगी। तो आप जरूर उसमें पार्ट लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पर बहुत सारे होम बेकर्स हैं जिनके लिए ये ऑडी का जो इको बेक पेपर है वो बहुत यूजफुल है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमारी एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है, ये नॉन स्टिक है, रीयूजेबल है। मतलब एक बार आपने जो यूज किया है ये बेकिंग पेपर, आप दोबारा भी उसे 5 से 6 बार यूज कर सकते हैं, जब तक वो खराब ना हो। बस एक बार यूज किया, उसको टिश्यू से साफ किया और रख लिया, दोबारा यूज कर सकते हैं। तो काफी दिन ये चलता है, कन्वीनियंट है। मतलब आपको अपने बर्तन में कोई ऑयल, घी, बटर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट इस पेपर को प्लेस कीजिए, बेकिंग पेपर को, और आपका केक रेडी हो जाएगा। ये हेल्दी भी है, हमारे खाने को फ्रेश रखता है और इको फ्रेंडली है। तो इतने सारे बेनिफिट्स जब हमें इसमें मिल रहे हैं तो हम क्यों नॉर्मल कोई दूसरी चीज यूज करें। इसको यूज करेंगे सो दैट ऑयल भी बचे, काम फटाफट हो और सेफ और हेल्दी हो। तो इस कॉन्टेस्ट में आप जरूर पार्ट लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम इस कॉन्टेस्ट में कैसे पार्ट ले सकते हैं, क्या करना है। तो वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको तारा मधु की रसोई पे मिल जाएगी। तो जरूर से जरूर इसमें पार्ट लीजिएगा। और अभी मैं सारी तैयारी वैसे मैंने कर लिया, ऑयल ले आई हूँ, प्रीमिक्स ले आई हूँ। अब मैं केक का बैटर बना करके केक को बनने रखूंगी, क्योंकि मुझे देना है ये केक शाम के 4 बजे। तो 4 बजे भी मुझे कुछ दूरी पर ये पहुंचाना है केक फ्रेंड्स। तो उस हिसाब से सारी मैनेजमेंट करनी होगी। फॉन्डेंट वगैरह कुछ नहीं होगा, तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ड्रिप्स होगी इसके ऊपर। तो देखूंगी मैं चॉकलेट यूज कर रही हूँ या व्हाइट कोल्ड ग्लेज यूज कर रही हूँ। केक के बनने के बाद रिक्वायरमेंट देखते हुए मैं इसको पूरा करूंगी। तो अभी देखिए, जैसे मॉर्निंग के सुबह 7 बजे हैं तो मैं अभी लगी हूँ। मेरा क्या है फ्रेंड्स, केक को बनने अभी रख दूंगी और फिर अपने घर के कामों में लग जाऊंगी। मीनवाइल क्या होगा, केक ठंडा हो जाएगा, फिर क्या करूंगी, थोड़ा और काम निपटा करके क्रीम को विप करने स्टैंड मिक्सर में रख जाऊंगी तो वो रेडी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है हमारी ठीक से, मतलब घर के काम करें, केक बनाएं, कैसे करें, आप कैसे कर लेती हैं। तो यही तरीका है फ्रेंड्स। इन सब में ना सबसे अच्छी बात जब होती है जब आपका कोई केक का ऑर्डर आपको पहले से पता हो। अब ये केक मुझे कल पता लग गया था तो मैनेजमेंट मैंने कर दी। अभी कोई सुबह ही बोल दे कि भाई केक देना है, तब थोड़ी भागा दौड़ी हो जाती है कि ये करूं कि वो करूं। तो थोड़ी प्लानिंग बिगड़ जाती है। अगर प्लानिंग से चलते हैं ना तो सारे काम सही होते हैं, बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं, घर भी हो जाता है और ये काम भी हो जाता है, प्लस वीडियो का एडिटिंग पार्ट भी थोड़ा बहुत जो है वो भी हो जाता है। तो मैनेज करना कहीं से सीखा नहीं जाता, ये खुद आ जाता है जब हम एक ही चीज को कंटिन्यूएशन में करते हैं। पहले मैं भी फ्रेंड्स बहुत घबराती थी, ये करूं कि वो करूं, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और बस इधर उधर की गुस्सा इधर निकालती थी कभी कि कोई कुछ मतलब गड़बड़ हो जाता था। बट धीरे धीरे 1-2 साल में ये करते 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 प्रैक्टिस में सब कुछ आ गया है। और कैमरे को देखते देखते मुझे एक चीज और याद आई। देखिए, कल मैं जो केक बना रही थी ना वो चॉकलेट का केक था। तो जब मैं यहाँ काम कर रही थी तो ये ब्लैक, मेरा जो कपड़ा लगा रहता है ना, वो काफी ब्लैक इफेक्ट दे रहा था। मतलब केक भी चॉकलेट का था, काला, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो जस्ट मैंने रात में ही इस
ये देखिए कुछ नहीं है, ये गत्ता है, इस पर मैंने ये पेपर स्टिक किया हुआ है। ये आता है मार्केट में, इसके ऊपर गम वगैरह सब लगा होता है, जस्ट आपको इस पर चिपकाना होता है। तो मैंने इसको ऐसे रख दिया था, ये देखिए। तो मेरी फोटो वगैरह मैंने खींची और बस यही छोड़ के चली गई। केक के हिसाब से भी फोटोग्राफी करनी होती है, क्योंकि रात में तो यहाँ अंधेरा हो जाता है। मेरी रिंग लाइट है, वही मुझे काम देती है। तो बहुत सुंदर केक है फ्रेंड्स। वो मतलब 2 बनाए थे मैंने, एक सुबह भी चॉकलेट, शाम में भी चॉकलेट। एक तो बनाया था गोल्डन केक और एक बनाया था मैंने टाइगर प्रिंट। तो जरूर से जरूर तारा मधु की रसोई पर देखिएगा, उसकी रेसिपी मैंने पता नहीं इससे पहले पोस्ट कर दिया या नहीं किया, आप जरूर देखिएगा। मतलब चैनल को मेरे देखते रहिएगा, आपको हर बार कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। और बेझिझक होकर के आप मेरी रेसिपी डिजाइन्स को अगर बनाना चाहें अपने केक के ऑर्डर्स में तो बना सकते हैं। अगर आपका चैनल है उस पर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपना कोई टच दीजिए और उसे और इजी और रिक्रिएट करके बनाने की पूरी कोशिश कीजिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं बैटर की तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपना इको बेक पेपर को यूज करके देखिए दोनों ही मोल्ड्स में बैटर को डाल दिया है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ इनको बेक करने की। तो बेक करने के लिए फ्रेंड्स मैं अपना ओटीजी निकालूंगी, और वो मेरा रहता है नीचे, आप सभी को पता है। तो ओटीजी को निकाल करके ऊपर रखूंगी, सो दैट यहाँ पर अच्छे से मैं अपने चैनल पर दिखा पाऊँ, डिस्प्ले कर पाऊँ। तो ज्यादा भारी नहीं है ये देखिए, मैं ही उठा लेती हूँ। इसको रखने से पहले ना मैं यहाँ पर एक टाइल भी रखती हूँ, इसे ऑन कर देती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये जो होती है ना फ्रेंड्स, मेरी एक सिंपल सी टाइल है जिसे मैं यहाँ रख करके अपना काम करती हूँ। और इस पर कुछ भी गिर जाता है तो साफ हो जाता है, प्लस ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो ये रखती हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप क्या रखती हैं। आप सबसे पहले इस प्रीहीट करेंगे ओटीजी को। तो प्लग मैंने लगा दिया है, टाइम 180 डिग्री ही रखेंगे प्रीहीट में। और रॉड्स दोनों तरफ की ऑन कर देंगे, मतलब नीचे की भी और ऊपर की भी, और टाइमर 10 मिनट देंगे। और 10 मिनट में ये आराम से प्रीहीट होगा, उसके बाद हम अपना बैटर इसमें डालेंगे। तो वेट करते हैं अभी 10 मिनट का। तो फ्रेंड्स मैंने अपना ओटीजी निकाल लिया है। काफी लोग पूछते हैं कि मैम प्रीहीट कैसे करना होता है, बेकिंग इसमें कैसे करनी होती है। तो देखिए, प्रीहीट हमेशा आप सारी रॉड्स को ऑन करके कीजिए, जितनी भी आपकी रॉड्स है। अगर नहीं है उसमें कोई ऐसा सिस्टम, तो जैसा सिस्टम दिया है उसके हिसाब से कीजिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिट होगा। तो यहाँ पर मैं 2 केक बेक करूंगी, बट अभी मैं टेम्परेचर इसका 180 डिग्री ही दूंगी। ठीक है, रॉड्स दोनों तरफ की मैं ऑन कर दूंगी। मेरे इस ओटीजी में फंक्शन है, रॉड्स का साइन होता है दोनों तरफ का, तो मैंने वो कर दिया है। डिटेल जानकारी अगर आप इसकी देखना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, मैं लिंक दूंगी आपको, उसमें आप इसकी सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। और टाइम अब मैं दे रही हूँ इसमें 10 मिनट का। और अब ये जब प्री हीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर अपना केक रखेंगे। तो अभी वेट करना है हमें 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओटीजी बंद हो गया है, इसका मतलब ये प्रीहीट हो गया है। अब इसके अंदर मैं अपनी बेकिंग ट्रे रखूंगी। नॉर्मली तो हम अपनी बेकिंग ट्रे को सेंटर में रखते हैं ताकि आराम से बेकिंग हो जाए, बट आज मेरे जो 2 बर्तन है उनमें एक बर्तन जो है वो काफी हाइट का है, तो मैं इसे नीचे वाली रैक में सेट करूंगी। और अब ये दोनों ही बर्तन एक साथ इसमें चले जाएंगे, क्योंकि स्पेस कुछ इस तरीके की है। तो दोनों को इसमें डाल देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। टेम्परेचर अब हम यहाँ पर 170 देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने नीचे एकदम अपने केक को बेक करने के लिए रखा है, तो 180 में हो सकता है ये ज्यादा ब्राउन हो जाए। तो मैं टेम्परेचर यहाँ पर अब 170 दे रही हूँ। रॉड्स अब केवल हम अपनी नीचे की ऑन करेंगे, ऊपर वाली को ऑफ कर देंगे। तो मेरे इस ओटीजी में फंक्शन है, तो मैंने नीचे की तरफ इसको कर दिया है। और टाइम अब हम यहाँ पर 30 मिनट्स देंगे, क्योंकि 2 केक हैं, हीट जो है डिवाइड हो जाती है, तो हम 30 मिनट्स इसमें यहाँ पर देंगे। और अब 30 मिनट्स के बाद आप देखेंगे हमारा केक बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन जाएगा और दोनों एक साथ बनेंगे। तो अभी वेट करते हैं 30 मिनट्स का। और केक बेक होने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आज हाथ में क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स केक बन गया है, स्पॉन्जेस मैंने कट कर लिए हैं, और आज तो चाकू से फिंगर भी कट गई। देखिए बैंडेज लगाया है और अभी दर्द हो रहा है, क्योंकि चाकू बहुत पहना था। मैं जस्ट चाकू को मतलब हाथ में था और केक को इधर कर रही थी, और ध्यान नहीं रहा, चाकू अपने हाथ पर ही लग गया। अभी देखिए मैंने क्रीम ना बाहर निकाल दी थी थोड़ी देर पहले ही, इसमें थोड़ी कम थी, तो मैंने एक नया पैकेट निकाला है और ये अब सॉफ्ट हो गया है, मतलब ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है। अब हम इससे अपनी जो है विपिंग करेंगे स्टार्ट। तो आपको सभी को पता है मैं अपना स्टैंड मिक्सर भी इधर ही रखती हूँ, तो वो भी निकाल लिया है, ये देखिए। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी अपनी क्रीम। तो इससे क्या होगा ना, फायदा ये है कि पकड़ना नहीं पड़ेगा मुझे बीटर, और मेरा जो काम है वो फटाफट हो जाएगा।
तो देखिए इस डब्बे में जितनी क्रीम है वो मैं सब डाल रही हूँ, इसमें पूरी डाल दूंगी। 1 kg का केक है, ऑलमोस्ट 2 कप क्रीम चाहिए होगी, बट मेरे केक की ना डेकोरेशन में कोई फ्लावर वगैरह नहीं है, तो मैं 2.5 कप में काम चला लूंगी। मेरी तो थोड़ी बहुत बच जाती है ना फ्रेंड्स, तो मैं नेक्स्ट डे यूज में ले लेती हूँ, क्योंकि आए दिन केक आता रहता है। बट अगर आप एक एक केक बनाते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी क्रीम ही विप कीजिए, कम पड़ जाए दोबारा विप कर लीजिए, बट ज्यादा हो जाती है तो फिर उसको यूज करना बड़ा हो जाता है, और 2-3 दिन के अंदर यूज करनी भी पड़ती है, नहीं तो फिर वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो यहाँ वो पैकेट तो खत्म हो गया है, अब दूसरा खोल रही हूँ। और फ्रेंड्स आप हमेशा क्रीम ना विप स्टील के बर्तन, प्लास्टिक या कांच के बर्तन में कीजिए, एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी मत कीजिएगा। उससे क्या होता है, क्रीम अच्छी विप नहीं होती है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने देखिए 2.5 कप चाहिए थी, 2 कप चाहिए थी, बट मैंने 1.5 कप निकाल लिया, और अब इससे मैं विप करूंगी। तो फ्रेंड्स फाइनली केक बन गया है मेरा, और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं आप। जिनका ये केक था ना, उन्होंने ऐसे ही बोला था, मतलब उन्होंने एक पिक शेयर की थी मेरे साथ और बोला था आप ऐसे ही बना दीजिएगा। मैंने पूछा बहुत कि कोई फ्लावर वगैरह बना दूं, तो बोले नहीं हमें सिंपल ही चाहिए। एक्चुअली जिनका ये केक है ना, वो लोग मिलकर पार्टी कर रहे हैं, कुछ गर्ल्स, और उनकी थीम जो है पर्पल है, मतलब पर्पल बैलून, पर्पल ड्रेस, तो इसीलिए उन्होंने व्हाइट एंड पर्पल का ये कॉम्बिनेशन बनवाया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, पास से देखिए बहुत ही प्यारी शाइन इस पर आई है। तो मैं फटाफट से इसे पैक करूंगी, क्योंकि मुझे कहीं जगह तक इसे पहुंचाना है, और कुछ देर दूर तक वो लेने आएंगे, तो देखते हैं कैसे जाएगा। और 2 टायर है, हमने वैसे इसके अंदर एक पेपर का डॉल डाला है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और आराम से ये चला जाएगा। इवन मैं देखती हूँ इसे कैसे पहुंचाती हूँ, तो थोड़ा अगर शूट कर पाई तो आपको जरूर दिखाऊंगी। और इस तरीके से फ्रेंड्स जो 2 बॉक्सेस होते हैं ना, उनको मैंने आपस में रख करके देखिए इस तरीके से सेट किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम मेरे केक का देने का हो चुका है, और अब मैं इसे प्लेस कर रही हूँ। आप नॉर्मल बॉक्सेस को टॉल केक के बॉक्स में बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया। और डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप तारा मधु की रसोई पर देखिएगा। और इस तरीके से देखिए मैं इसे फोल्ड करूंगी, और साइड में आप चाहें तो कोई टिश्यू पेपर या कोई कागज वगैरह लगा सकते हैं, सो दैट डस्ट ना जाए, बट ये गाड़ी में जाएगा तो कोई इसमें वो हार्म नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने सेलो टेप से इसको सिक्योर किया है, तो आप भी इस तरीके से अपने ऑर्डर्स के केक को दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो बॉक्स है ना, मेरा एक 15 से 16 रुपए का है, तो 2 आप समझ सकते हैं 32 रुपए का मेरा बॉक्स लगा, 40 का टॉपर। तो इस हिसाब से आपको इसकी प्राइसिंग भी करनी होगी कि ये सारी चीजें आपकी इसमें इंक्लूड हो जाए। और मैंने ना क्या किया, नाइफ ऊपर लगा दिया सेलो टेप से, क्योंकि दूर जाना है, किसी को दूंगी तो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, अंदर केक रखा है कहीं खराब हो जाए, तो मैंने ऊपर ही सेलो टेप से इसको स्टिक कर दिया। और देखिए कितना शानदार केक लग रहा है। और अब मैं देने जा रही हूँ बाहर, क्योंकि जिनको ले जाना है वो आ गए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसकी कंप्लीट रेसिपी देखने के लिए आप तारा मधु की रसोई को जरूर देखिएगा। और गाइस ये जानकारी से भरा व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी कंप्लीट रेसिपी प्लस ऑडी का जो मैं कॉन्टेस्ट ला रही हूँ उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो फटाफट जाके तारा मधु की रसोई के चैनल पर देखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।